हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रहास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग वीडियो बनाते हैं फॉर लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। या फिर अगर आप लोग मतलब लैबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया है और आगे जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप लोगों को चाहिए, ये सारा सब कुछ मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और वैसे ही आज मैं लेके आई हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैं बताई थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आजकल हम लोगों का चल रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था हीमोपोएसिस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने एनाटॉमी देखा, तो हीमाटोलॉजी देख लिया कुछ चैप्टर्स, उसके बाद एनाटॉमी के कुछ चैप्टर्स, और उसके बाद हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स देख लिया है। तो धीरे धीरे हम लोग स्लोली कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग बनाते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में एक लड़की ने मुझे कमेंट किया है कि मैम आप लोग हिस्टोपैथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि इस साल अब हिस्टोपैथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसी को ही स्टार्ट कर दें। तो हिस्टोपैथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर 1, दैट इज द फिक्सेशन। अगर आप लोगों ने हिस्टोपैथोलॉजी का कंटेंट नहीं देखा है तो उसको जाके आप लोग पहले देख लीजिए, फिक्सेशन चैप्टर देख लीजिए अच्छे से। अगर आप लोगों को डाउट है आप लोग मुझे कमेंट पे बता सकते हो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए, तो आज हमारा जो मतलब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन फिक्सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिस्टोपैथोलॉजी होता क्या है। तो हिस्टोपैथोलॉजी यानी जो वर्ड है उसको थोड़ा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो हिस्टो मीन्स टिश्यूज, पैथोलॉजी मीन्स डिजीज कॉजिंग। तो इसका मतलब ये होता है स्टडी ऑफ पैथोलॉजिकल टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में आज हम 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिक्सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिक्सेशन होता क्या है, फिक्सेशन क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, आइडियल फिक्सेटिव का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये सारा जो सब कुछ मैंने ऑलरेडी कंटेंट पे आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसके बाद ये जो फिक्सेशन होता है थोड़ा सा समराइज में कर लेती हूँ। वी कट द टिश्यू, डिसेक्ट द टिश्यू फ्रॉम एन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, वो टिश्यू को उसके ओरिजिनल स्टेट में, उसका जो पैथोजेनेसिस, उसका जो डिजीज कॉज जो पैथोजन कर रहा है उसको हम लोग ओरिजिनल स्टेट में देखना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों ने बायोप्सी के टाइम पे, बायोप्सी यानी कटिंग ऑफ दैट स्पेसिमेन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने बायोप्सी के टाइम पे वो जो टिश्यू जो है उसको निकाल लिया है, उसके बाद वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब इसका कंडीशन चेंज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेंज हो सकता है, ऑटोलिसिस हो सकता है। ऑटोलिसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑटो यानी सेल्फ, लाइसिस यानी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स हैव द कैपेसिटी दे कैन डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, ठीक है, अपने आप से ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ये एक हो सकता है। सेकंड हो सकता है प्यूट्रिफिकेशन। तो ये जो प्यूट्रिफिकेशन वर्ड है ये हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो प्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है जो एंजाइम सेल के अंदर में होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो डैमेज कर सकते हैं सेल को। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्यूट्रिफिकेशन। तो ये दोनों चेंजेस हो सकते हैं इन द बायोप्सी सेक्शन और द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो उसको हम लोगों को ओरिजिनल स्टेट को में रखने के लिए कुछ तो चाहिए। सो दैट कुछ तो चाहिए इज द फिक्सेटिव्स। तो फिक्सेटिव्स वैरायटी के होते हैं, टाइप्स होते हैं, हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव में। अगर आप लोग देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम करके आप लोगों को बता दूंगी। तो ये जो फिक्सेटिव होता है ना वो 2 टाइप से डिवाइड हुआ है। एक तो होता है फिजिकल फिक्सेटिव, सेकंड होता है आप लोगों का केमिकल फिक्सेटिव। तो फिजिकल फिक्सेटिव में आप लोग देखोगे, अगर आप लोगों ने हीटिंग कर लिया, आप लोगों ने फिर उसके बाद माइक्रोवेव कर लिया, तो ये सारे होते हैं आप लोगों के फिजिकल मेथड्स ऑफ फिक्सेटिव। उसके बाद अगर हम लोगों ने सेकेंड जो केमिकल फिक्सेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो केमिकल फिक्सेटिव जो होता है वो फिर से 2 टाइप से डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन इज द सिंपल फिक्सेटिव एंड नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड फिक्सेटिव। तो नाम से ही पता चलता है, सिंपल का मतलब होता है सिंपल, यानी जैसे कि आप लोगों का हो गया फॉर्मेलिन, पिक्रिक एसिड, ये सारे मतलब एक एक केमिकल होते हैं जिसको आप लोग फिक्सेटिव के तौर पे वो ओरिजिनल स्पेसिमेन में उसको ऐड करोगे, फिर वो प्रिजर्व करेगा अपने ओरिजिनल स्टेट में वो टिश्यू सेक्शन को या फिर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कंपाउंड फिक्सेटिव। कंपाउंड फिक्सेटिव जो होता है वो 2-3 टाइप्स के केमिकल मिक्स होके वो कंपाउंड फिक्सेटिव बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग पूछ सकते हो वो जो बॉयंस फ्लूइड होता है, कैनस फ्लूइड होता है, तो ये सारा सब कुछ आप लोगों को होता है कंपाउंड फिक्सेटिव के अंदर में। ये जो कंपाउंड फिक्सेटिव होता है वो फिर से डिवाइड हुआ है। उसके बाद वो होता है साइटोलॉजिकल
फिक्सेटिव, उसके बाद आता है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का हो गया, ये जो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव जो होता है वो क्या करता है ना, वो अच्छे से आप लोगों का हेल्प करता है, वो साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन को अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो ये सब होते हैं आप लोगों का पूरा टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। उसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर में उसको देख लिया था। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, By which of the following method fixation of a tissue can be achieved? तो जैसे कि मैं ऑलरेडी तो आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। आप लोग मुझे एमसीक्यू का जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दिया गया है, आप लोग उसको देख के आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो रेडियोलॉजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, फिजिकल और केमिकल मेथड आप लोगों को तो ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिजिकल मेथड भी होता है, केमिकल मेथड भी होता है। अगर आप लोगों को इन डिस्क्रिप्शन उसको पता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आता है, फिक्सेटिव प्रिवेंट्स फ्रॉम व्हाट? फिक्सेटिव का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्सेटिव? उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। ए फिक्सेटिव प्रिवेंट्स फ्रॉम व्हाट? ए फिक्सेटिव आप लोगों को क्या करने से बचाता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, आप लोगों को मैं यही बात बता दूं, टिश्यू जब ओरिजिनल कंडीशन में होता है, जब आप लोग देखोगे आप लोगों के ह्यूमन बॉडी पे कहीं पे भी आप लोगों का जो टिश्यू होता है, तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज, राइट। तो वो जो टिश्यू आप लोगों का बॉडी में होता है, वो जो ब्लड फ्लो करता है, वो ओरिजिनल जब आप लोग मतलब अपने बॉडी में रहता है, वो हार्ड होता है क्या? नहीं, तो वो सॉफ्ट होता है। उसके बाद अगर वो हार्ड हो जा रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है कुछ, वैसा नहीं होना चाहिए, उसको वही सॉफ्टनेस से होना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सेकंड ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है ऑटोलिसिस, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, राइट। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है एंजाइम्स दैट डैमेज द टिश्यू सेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों होगा आंसर। तो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। इसका मतलब ये हुआ ऑटोलिसिस एज वेल एज प्यूट्रिफिकेशन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोगों को ये पता होगा, डिफ्रेंशिएट आप लोग कर सकते हो। फिर भी ये क्वेश्चन आप लोगों को, कुछ लोगों के ऐसे भी होंगे जिन लोगों को पता नहीं होगा या फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट। तो आप लोगों के सामने दिया गया है, स्पेसिमेन रिमूव्ड फ्रॉम डेड बॉडी फॉर द डायग्नोसिस इज नोन एज। अगर आप लोगों का जो डेड बॉडी है, मतलब ह्यूमन बॉडी डेड हो गया है, आप लोग उससे कर्ब्स बोलते हो, राइट। तो उसके बाद आप लोग अगर उसके टिश्यूज़ को अगर आप लोग एग्जामिनेशन करना चाहो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को बता दूंगी। इसका आंसर होगा, जो आप लोग पोस्टमार्टम करते हो, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, वो क्या होता है? डेड बॉडी का ऑब्वियसली टिश्यू स्पेसिमेन हम लोग कलेक्शन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी, राइट। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस बायोप्सी एज वेल एज ऑटोप्सी। बायोप्सी क्या है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, राइट। तो ऑटोप्सी में आप लोगों को यही याद रखना है बस, जो आप लोग बोल सकते हो पोस्टमार्टम हो या फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ऑटोप्सी, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि स्पेसिमेन रिमूव्ड फ्रॉम लिविंग बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस इज नोन एज। तो ऐसा होता है, अगर आप लोग ये सोचोगे कि अगर एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी सेल से बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। तो अगर आप लोग एक ऑर्गन को निकाल सकते हो तो ह्यूमन बॉडी जो रहेगा वो लाइव रहेगा या फिर डेड हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है। सेकंड है, मतलब अगर आप लोग देखोगे किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी का आई जो है वो खराब हो जाता है, तो क्या वो ह्यूमन बॉडी मतलब वो क्या डेड हो जाता है क्या? नहीं, तो उसके ऑर्गन रिमूव होने के बाद भी वो बॉडी लाइव रहता है, वो जिंदा रहता है। इसका मतलब ऑर्गन, कुछ ऑर्गन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में इतना नहीं होते, या फिर जैसे कि आप लोग बोल सकते हो हमारे पास 2 किडनीज हैं। अगर एक किडनी खराब हो जाता है तो एक और हमारे बॉडी में और एक किडनी है जो कि फिल्ट्रेशन कर सकता है। हमारे पास दोनों आँखें, अगर एक आँख खराब हो गया है तो दूसरी आँख से हम लोग भी कुछ हद तक देख सकते हैं, राइट। तो ऐसा होता है ऑर्गन। तो अगर हमारे बॉडी से हम कुछ टिश्यूज़ को निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग टिश्यूज़ को क्यों निकालेंगे? इट्स जस्ट बिकॉज आप लोग देख सकते हो कैंसरस टिश्यू हो सकता है, जो ट्यूमर होता है, हमारे जो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, तो उसको जानने के लिए कि कौन सा मतलब कैंसर, कौन सा टाइप का कैंसर है, क्यों है, कितने जगह तक है, ताकि उसको हम लोग रिमूव कर सकें और उसको हम लोग डिजीज फ्री वो ह्यूमन बॉडी को कर सकें, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, डायग्नोसिस के लिए ह्यूमन बॉडी से हम लोग टिश्यूज़ को लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया है, स्पेसिमेन रिमूव्ड फ्रॉम लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी से हम लोग जो स्पेसिमेन को रिमूव करते हैं, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। हम डायग्नोसिस के लिए हम लोग जो
ह्यूमन बॉडी से जो टिश्यू हो चाहे ऑर्गन हो, हम लोग कुछ भी अगर हम लोग रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, आप लोगों को दिया गया है फ्रोजन सेक्शन, बायोप्सी, बायोऑटोप्सी, ऑटोप्सी। तो आप लोग ऑप्शन में से देख के ही आंसर बताओगे। तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया ऑटोप्सी तो होगा नहीं क्योंकि वो डेड ह्यूमन बॉडी से होता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को बायोऑटोप्सी भी सेम ही, मतलब बायोलॉजिकल ऑटोप्सी इज कॉल्ड एज बायोऑटोप्सी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पे फ्रोजन सेक्शन। तो फ्रोजन सेक्शन क्या होता है, ये एक अलग सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लो। फ्रोजन सेक्शन ये होता है कि सर्जरी के टाइम पे आप लोगों को पेशेंट को जो मतलब अब नॉर्मल जो सेल ग्रोथ है उसको देखने के लिए आप लोगों को रैपिड डायग्नोसिस चाहिए, ठीक है। रैपिड डायग्नोसिस के लिए एट द टाइम ऑफ सर्जरी हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रोजन सेक्शन करते हैं। आप लोग बोल सकते हो कि उसको क्रायो सेक्शन भी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज क्रायो सेक्शन। इसका मतलब ये है क्रायोस्टेट एक मशीन है, उसके अंदर मतलब इजीली, मतलब रैपिडली हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फ्रोजन सेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग रैपिड डायग्नोसिस कर सकते हैं। वो जो पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन जो लिया है सर्जरी के टाइम पे हम लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रोजन सेक्शन। एंड उसके बाद आप लोगों दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पे बायोप्सी। सो दैट आंसर इज द बायोप्सी। तो बायोप्सी का मतलब ये होता है कि हम लोग मतलब द टिश्यूज और द ऑर्गन रिमूव्ड फ्रॉम द लिविंग ह्यूमन बॉडी, द टिश्यू सेक्शन इज कॉल्ड एज बायोप्सी, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का बायोप्सी और ऑटोप्सी, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत ही डरावना चीज़ मतलब मैं बताने वाली हूँ। तो मैं भी यहाँ पे रात को वीडियो बना रही हूँ, तो पता नहीं मैं भी अकेले रहती हूँ तो क्या होगा पता नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन ये है, डेड बॉडी इज स्टोर्ड आर्ट। तो डेड बॉडी जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, मॉर्टरी कैबिनेट पे वो स्टोर होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कितना टेम्परेचर में आप लोग ऐसे ही मतलब रूम में पड़े रहने दोगे क्या 15 दिन के लिए, तो क्या हो जाएगा, फाउल स्मेलिंग एंजाइम जो होंगे या फिर आप लोगों का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसका ग्रोथ होगा। तो उसको हम लोग कितना टेम्परेचर में रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 4 से 20 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आप लोगों को दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 से 5 डिग्री के सेल्सियस के बीच में अगर आप लोग डेड बॉडी को रखोगे, स्टोर किया जाता है उसको, ठीक है। तो दैट इज द एक्चुअल करेक्ट टेम्परेचर, राइट। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीज, ड्राइंग, हीटिंग एंड माइक्रो ओविंग आर द, ये सब सारे मेथड्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। ये कौन से मेथड ऑफ फिक्सेशन में जाता है, तो फिजिकल दिया हुआ है, रेडियोलॉजिकल दिया गया है, केमिकल दिया गया है, ऑटोमेटिक दिया गया है। पर यहाँ पे होगा ये सारे जो हीटिंग, फ्रीजिंग, माइक्रो ओविंग, ये सारे मेथड्स आप लोगों के फिजिकल मेथड्स होते हैं ऑफ फिक्सेशन, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव फिक्सेशन। आप लोगों ने तो देख लिया फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में आप लोगों ने माइक्रोवेव कर रहे हो, पर हर चीज़ का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोवेव है इसका भी एडवांटेज होगा, इसका भी डिसएडवांटेज होगा, पर क्वेश्चन ये पूछा है उसका डिसएडवांटेज क्या है, राइट। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने जैसे कि आप लोग देख सकते हो, टेकिंग लेस टाइम, अगर कम टाइम ले रहा है तो अच्छा है ना, तो इसमें बुरी बात क्या है, डिसएडवांटेज तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है टॉप ऑपरेटिंग। टॉप ऑपरेटिंग तो होता ही नहीं, दैट इज मतलब इजीली इट कैन बी ऑपरेटेड, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज बैड क्वालिटी ऑफ फिक्सेशन। अगर बैड क्वालिटी ऑफ फिक्सेशन होता तो हम लोग क्यों करते उसे, अगर बैड है तो हम लोग क्यों करते हो, मतलब ऐसा कुछ मेथड होता ही नहीं, जब से वो स्टार्ट होता तब से ही एंड हो जाता है, राइट। तो उसके बाद आप लोगों को दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पे, टिश्यू श्रिंकेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। एंड ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मतलब हम टिश्यू को प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं, ताकि ओरिजिनल स्टेट में हम लोग उसको प्रिजर्व कर सके। अगर फिक्सेटिव वही अपना इम्पोर्टेंट काम जो है उसको अगर नहीं कर रहा है तो फिर फिक्सेशन का क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, आरबीसी जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एज वेल एज वो जो टिश्यू जो है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, श्रिंक हो जाता है रेजिन की तरह। जैसे कि रेजिन आप लोगों का होता है वो जैसे कि श्रिंक हो जाता है, और यहीं पर टिश्यू अगर श्रिंक हो जाएगा तो उसका मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यही है डिसएडवांटेज माइक्रोवेव का, यही है कि इसीलिए हम लोग इसको इतना वाइडली यूज़ नहीं करते हैं। वाइडली हम लोग फॉर्मली नहीं यूज करते हैं, दैट इज़ द केमिकल मेथड ऑफ फिक्सेशन, राइट। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि व्हाट इज द एफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ ए टिश्यू। जब हम लोग एक टिश्यू को फिक्सेस कर रहे हैं थ्रू माइक्रोवेव तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कुछ फैक्ट्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है, तो आप लोग अगर इसको याद रख लोगे एक ही बार तो आप लोगों के जितने सारे आगे एग्जाम आएंगे आप लोग अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो माइक्रोवेव का आप लोगों का होता है
कितना टेम्परेचर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आप लोगों का, जैसे कि फिक्सेटिव व्हिच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मिक्सिंग 2 और मोर सोल्यूशन। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी पहले कि जो फिक्सेटिव होता है वो 2 टाइप से डिवाइड हुआ है। एक होता है आप लोगों का फिजिकल, केमिकल, केमिकल फिर से डिवाइड हुआ है, सिंपल एज वेल एज कंपाउंड। तो सिंपल तो सिंपल होता है, पर कंपाउंड जो होता है वो ग्रुप ऑफ 1 और मोर सोल्यूशन जब मिल जाते हैं केमिकल, दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड फिक्सेटिव। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कंपाउंड फिक्सेटिव। इसका एग्जांपल जैसे कि फॉर्मल सलाइन, बफर्ड फॉर्मेलिन, कैरनस फ्लूइड, बॉइंस फ्लूइड, तो ये सारे होते हैं आप लोगों के कंपाउंड फिक्सेटिव्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, थ्योरी के लिए, सेमेस्टर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, आप लोगों के जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिक्सेटिव इज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिक्सेटिव, एक जो फिक्सेटिव होता है उसका मतलब खुद का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, क्या करता है वो फिक्सेटिव, राइट। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, टू सपोर्ट हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट स्टेनिंग। ये तो ऑफकोर्स होना ही चाहिए, क्योंकि मतलब हाई क्वालिटी अगर ना दे तो हम लोग उसके फिक्सेटिव को क्यों यूज करें, राइट। तो उसके बाद आप लोगों को दिया गया है सर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू टू प्रिवेंट द ऑटोलिसिस, एंड उसके बाद आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि हम लोग फिक्सेशन क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट ऑटोलिसिस, टू प्रिवेंट प्यूट्रिफिकेशन, टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन एट इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। ओरिजिनल स्टेट में हम लोगों को पैथोजेनेसिस उसका देखना है, राइट। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिक्सेटिव, ये 3 आप लोग याद रख सकते हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास के लिए गई थी, हमारे जो सीनियर थे ये क्वेश्चन मुझे वो पूछे थे, मुझे अभी तक याद है, और मैं उनका आंसर नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे तब पता नहीं था, फर्स्ट क्लास था मेरा प्रैक्टिकल में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आगे भी अगर कोई सीनियर आप लोगों को पूछे तो आप लोगों को इसका आंसर जो पता हो पहले से, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन कंटेन्स व्हाट वेट टू द वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जो आप लोग यूज करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मलिन यूज करते हैं। आप लोग क्या आंसर बताओगे, फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हो या फिर फॉर्मलिन यूज करते हो? आप लोग जो यहाँ पर 10% फॉर्मलिन यूज करते हो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द टिश्यू एज ए फिक्सेटिव, वो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, पर फॉर्मल्डिहाइड का वेटेज कितना होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1%, 4%, उसके बाद आप लोगों को दिया गया है 10%, उसके बाद आप लोगों को दिया गया है 37 से 40%। ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा बुक पे तो मुझे लगा अरे ये क्वेश्चन तो हम मतलब ये क्वेश्चन तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, तो इसीलिए आप लोग भी मत भूलिए। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 37 से 40% वेटेज रहता है आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड का, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगी, यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए। इन एन एक्वेस सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म्स डैश एज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन के तौर पे हम लोग फॉर्मलिन यूज तो करते हैं, पर उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, उसके अंदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो फर्स्ट क्या फॉर्म होता है, राइट। इन एक्वेस सोल्यूशन, ये बात पे आप लोगों को देखना है, इन एक्वेस सोल्यूशन, राइट। तो इन एन एक्वेस सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म्स व्हाट एज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ फिक्सेशन? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इथाइल हाइड्रेट, दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ये जो क्या होता है ना एक्वेस सोल्यूशन में, इसका जो फर्स्ट स्टेप रहता है फिक्सेशन का, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है ना, हाइड्रेटेड हो जाता है, तो इसलिए इथाइल हाइड्रेट बन जाता है। तो एक बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दूं कि फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो क्या होता है ना, इट इज़ ए कलरलेस सब्सटेंस, राइट। इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल, एंड इसका जो बॉइलिंग प्रेशर है उसका है 21 डिग्री -21 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद है इसको अदरवाइज हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं, right, methanol, and this is extremely soluble in water. The most important thing is this is the most powerful antiseptic as well as the disinfectant, right. तो इसीलिए तो हम लोग यूज करते हैं ना इसे एज ए मतलब मेन प्रोडक्ट, मेन केमिकल हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। बहुत ही हेल्प करता है हम फॉर्मल्डिहाइड हमें हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिक्सेटिव एक्ट ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सेल दैट इज नोन एज। तो अगर एक फिक्सेटिव एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल में वो अपना काम, उसको प्रिजर्व करने में थोड़ा ज़्यादा मदद करे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। तो अगर ये स्पेसिफिक
मतलब सेल्स के ऊपर पूछा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, दैट इज द साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में आप लोगों का होता है एक सेल के अंदर में दो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, एक तो होता है साइटोप्लाज्म, एक तो होता है न्यूक्लियस। अगर वो न्यूक्लियर को अच्छे से प्रिजर्व कर रहा है तो अच्छा है, तो वो होता है न्यूक्लियर फिक्सेटिव। अगर वो साइटोप्लाज्म अच्छे से वो फिक्स कर रहा है, इसका मतलब होता है अच्छे से वो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। ठीक है, ये जो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव ना, ये भी टू टाइप से डिवाइड हुआ है, एक होता है न्यूक्लियर फिक्सेटिव और एक होता है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, जहाँ के आप लोगों का स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल आप लोगों को अच्छे से फिक्स होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को लेकर है, फिक्सेटिव व्हिच फॉर्मेट्स द जनरल माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू स्ट्रक्चर। टिश्यू के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो टिश्यू के बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, पर यहाँ पे पूछा गया है सिंपल फिक्सेटिव, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, नॉन ऑफ दिस। तो जहाँ पे हम लोगों का एक टिश्यू या फिर एक कुछ ऑर्गन ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल फिक्सेटिव आ जाए, जैसे कि हम लोग फॉर्मली यूज करते हैं दैट इज सिंपल फिक्सेटिव, तो हम लोग सिंपल फिक्सेटिव यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर प्रिजर्विंग एनी टिश्यू सेक्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि फिक्सेटिव व्हिच कंटेन ग्लासियल एसिटिक एसिड इज नॉन एज। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने थ्योरी में नहीं देखा होगा। इसमें यहाँ पे आप लोगों को अपना नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा गेन करना है, एक्सपैंड करना है अपने जो ब्रेन को। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोगों को एक ही बार, बस एक ही बार इससे याद रखना है, उसके बाद आप लोगों को जिंदगी भर आप इसका आंसर नहीं भूलोगे। कुछ फ्लूइड जैसे होते हैं हेलिक फ्लूइड, जेंकर फ्लूइड या फिर कर्नल्स फ्लूइड, बॉयंस फ्लूइड, तो ये सारे मतलब कुछ जो फ्लूइड होते हैं उसको थोड़ा आप लोगों को याद रखना है हिस्टोपैथोलॉजी में। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट मतलब बाकी और कुछ इतना डिफिकल्ट वाला बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो फिक्सेटिव व्हिच कंटेन ग्लासियल एसिटिक एसिड दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कैरनोस फ्लूइड। कैरनोस फ्लूइड जो होता है वो इट कंटेन्स ग्लासियल एसिटिक एसिड। कोई बात नहीं, बस इतना सा ही याद रखना है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which fixative is usually reduced by light and contaminated with organic matter। अब हम यहाँ पे वैरायटी ऑफ फिक्सेटिव के नाम के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा फिक्सेटिव है जो कि लाइट आने से वो कम हो जाता है, उसका पावर कम हो जाता है, एंड उसके बाद आप लोगों को दिया गया है ऑर्गेनिक मैटर में वो कंटामिनेट हो जाता है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है आप लोगों को फिक्सेटिव? अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को बता दूंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है वो एक सिंपल फिक्सेटिव होता है। तो ये जो सिंपल फिक्सेटिव होता है यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ऐसा कौन सा है जो कि वो रिड्यूस हो जाता है बाय लाइट एंड कंटामिनेट थ्रू ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका आंसर होगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑस्मियम, राइट। तो इसका हो गया हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, कोई बात नहीं है, हम लोग देखेंगे फिर भी क्या होता है, कितना आप लोगों को पता है, ठीक है। बोविन्स फ्लूइड यूज्ड फॉर एम्ब्रियो, जेंकर्स फ्लूइड फॉर बोन मैरो, 10% नॉर्मल सलाइन फॉर हिस्टोलॉजी, दैट इज करेक्ट ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सच में हम लोगों ने देख लिया। फ्लेमिंग फ्लूइड विथ एसिटिक एसिड फॉर साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग फ्लूइड यहाँ पे जो दिया गया है विथ एसिटिक एसिड फॉर साइटोप्लाज्म, ये होता है आप लोगों का रॉन्ग, राइट। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जैसे कि फॉर एंजाइम प्रिजर्वेशन, जैसे कि आप लोगों का अगर एंजाइम डिस्ट्रक्शन कर देता है सेल को, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज प्यूट्रिफिकेशन। फॉर एंजाइम प्रिजर्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव इज यूज्ड। अगर हम लोगों को कुछ एंजाइम सेल के अंदर में उसको प्रिजर्व करना है तो कौन सा फिक्सेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मुझे आप लोग इसका आंसर अगर पता है मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, नहीं पता है तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द एसीटोन। एसीटोन आप लोगों का होता है, ठीक है, वो मतलब उसको कोल्ड करके एट 4 डिग्री सेल्सियस में आप लोग यूज करते हो फिक्सेशन फॉर एंजाइम प्रिजर्वेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्शन है, तो इसीलिए मतलब आप लोगों को ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। एज ए लैबोरेटरी टेक्नीशियन ये सारे क्वेश्चन मतलब आप लोगों को अच्छे से जानना बिल्कुल चाहिए। थ्योरी में तो आप लोग ने देखा है कुछ, मतलब फिक्सेशन देख लिया या फिर फ्रोजन सेक्शन देख लिया, माइक्रोटॉमी देख लिया, स्टेनिंग देख लिया, टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में जितने सारे स्टेप्स देख लिया, ये सारे वो होते हैं ना, वो आप लोग जब सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे तो थ्योरी के लिए वो सब कुछ सही है, पर जब यहाँ पे बात आता है जॉब की, तो जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ गया है लैबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो क्वेश्चन भी वैसे बहुत ही टफ आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो जैसे कि मतलब
क्वेश्चन भी अगर टफ नहीं होगा तो सारे बच्चे अगर सिलेक्शन हो जाएगा सारे बच्चों का तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लोगों में मतलब कुछ बेहतरीन लोगों में अंदर में आना है तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्या पता आगे मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो वैकेंसी आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। आप लोग बहुत सारे टाइम वेस्ट ऐसे ही कर रहे हैं। तो 10-15 मिनट के लिए अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो, या फिर मैं तो अपडेट देती रहती हूँ, अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहता है मैं तो पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। अगर आप लोग ऐसे देख लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब आप लोगों का जो टाइम है बहुत ही यूजफुल रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को गेन कर सकते हो, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि ये एक बुक है, उसको मैं एंड करने के बाद फिर एक नेक्स्ट बुक देखूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे खुद पढ़ती हूँ और जैसे कि आप लोगों को यहीं से बताती हूँ तो मतलब हम सब लोगों का यहीं पे मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिटिक एसिड इज नॉट ए गुड फिक्सेटिव। तो अगर एसिटिक एसिड मतलब एंजाइम प्रिजर्वेशन करता है मतलब टिश्यू सेक्शन का, पर ये गुड फिक्सेटिव के अंडर में क्यों नहीं जाता है? ये जो एसिटिक एसिड का बहुत सारा डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम लोग इतना यूज नहीं करते इसे। तो इसका कौन सा डिसएडवांटेज है? स्वेलिंग इफेक्ट, डिस्ट्रॉय माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्ट्रॉय गोल्गी एपरेटस एंड ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, गोल्गी एपरेटस को, उसके बाद आप लोगों का इट हैज़ द स्वेलिंग इफेक्ट, ठीक है, स्वेलिंग इफेक्ट। तो इसीलिए हम लोग एसिटिक एसिड इतना मतलब यूज नहीं करते, दैट इज नॉट काउंटेड एज ए गुड फिक्सेटिव, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आके पहुंच गए हैं। 20 आप लोगों का क्वेश्चन है वही फिक्सेटिव के नाम के ऊपर, पता होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। द अदर नेम ऑफ जिंकर फॉर्मल इज, तो हेलियस फ्लूइड है, वॉबिन्स फ्लूइड है, जेंकर्स फ्लूइड है, नॉन ऑफ दिस है। तो ये जितने सारे फ्लूइड होते हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये थोड़े मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों को, मतलब कुछ अदर 5-10 हैं, आप लोग याद रख लोगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जिंकर फॉर्मल का जो अदर नाम होता है दैट इज द हेलिस फ्लूइड, राइट। ये जो हेलिस फ्लूइड होता है इसका जो कंपोजिशन अगर आप लोग देखोगे, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, उसके बाद सोडियम सल्फेट होता है, न्यूट्रल फॉर्मेलिन होता है, ये सारे कंपोजिशन होते हैं आप लोगों के जो हेलिस फ्लूइड के, एंड इट इज गुड फॉर साइटोप्लाज्मिक प्रिजर्वेशन, राइट। ये जो हेलिस फ्लूइड आप लोग बोल सकते हो, या फिर अदर नेम जो इसका है जेंकर फॉर्मल, ठीक है, जेंकर फॉर्मल अदरवाइज कॉल्ड एज हेलिस फ्लूइड है, ठीक है। हेली नाम एक लड़की का नहीं है, यहाँ पे हेली फ्लूइड का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन सोल्यूशन। तो आप लोगों को पूछा गया है जो फॉर्मल्डिहाइड है अदरवाइज कॉल्ड एज मिथेनॉल, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बन जाता है आप लोगों का मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल बन जाता है ये, ठीक है। ये होता है वेपर फेज ऑफ दैट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड आप लोगों ने याद रख लिया। अगर आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पूछा कि व्हाट इज फॉर्मल्डिहाइड, तो आप लोग बता सकते हो कलरलेस, पंजेंट स्मेल, 21 डिग्री आप लोगों का है, -21 डिग्री सेल्सियस बीपी है उसका, और उसके बाद है इट इज द मोस्ट पावरफुल एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज, ये आप लोगों को भी लिखना है, इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज मिथेनॉल, ठीक है। आप लोग बहुत सारी बातें आप लोग फॉर्मल्डिहाइड के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज इक्वल टू डैश ऑफ फॉर्मलिन। फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग 40% ले रहे हैं, 10% फॉर्मलिन हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द टिश्यू, बट यहाँ पे पूछा गया है 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज इक्वल टू डैश परसेंटेज ऑफ फॉर्मलिन। 100% ऑफ फॉर्मलिन ना, हम लोग 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड तो लेते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज 100% ऑफ फॉर्मलिन, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टेज, मतलब बहुत टाइम रखने के बाद फॉर्मल्डिहाइड डेवलप्स डिपॉजिट ऑफ व्हिच सोल्यूशन। अगर आप लोग फॉर्मल्डिहाइड को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक उसको आप लोग स्टोर करके रखते हो तो यहाँ पे आप लोगों का क्या डिपॉजिट हो जाता है उस सोल्यूशन में? मिथनॉल, पारा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन, नॉन ऑफ द अबव। फॉर्मलिन तो होगा नहीं, मिथेनॉल तो ऑक्सीडेशन के बाद हो ही जाता है, बट नॉन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। उसके बाद आप लोगों का बच गया एक, दैट इज द पारा फॉर्मल्डिहाइड। तो आंसर होगा पारा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं और 5 क्वेश्चन ही बाकी है, 5-6 क्वेश्चन बाकी है। ओल्डर सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बिकम्स डैश इन रिएक्शन। अगर फॉर्मल्डिहाइड मतलब ओल्ड हो जाता है, बहुत ही पुराना हो जाता है, उसका एक्सपायरी चला जाता है, या फिर एक्सपायरी से थोड़े कुछ दिन पहले आप लोग बता सकते हो, तो ये कौन सा मतलब एक ऐसा रिएक्शन देता है फॉर्मल्डिहाइड जो होता है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और उसमें से कुछ भी नहीं। आप लोग मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। वो जो ओल्डर सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है वो एसिडिक बन जाता है, ठीक है, एसिडिक बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिक्सेटिव इज ए ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव फॉर
स्मीयर्स, आप लोग जो साइटोलॉजिकल स्मीयर हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्मीयर हो, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले फिक्सेशन करते हैं, उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग जो उसके बाद स्टेनिंग के लिए जो स्मीयर बनाते हैं, वो जो स्लाइड बनाते हैं, वो जो स्मीयर को अगर हम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी सोचा ही था क्या? नहीं सोचा था, कोई बात नहीं, सोच लो अभी। ट्रांसपोर्ट हम लोग एक स्लाइड को कैसे कर सकते हैं? जैसे कि लोग पेपर फोल्ड करके करते हैं, ऐसे ही चलो ले जाओ भाई स्लाइड ले लो, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, वो जो ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को दिया गया है कार्बोवॉक्स, हम लोग उसे यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव फॉर स्मीयर्स। अगर आप लोगों को ओरिजिनल कंडीशन में वो जो स्मीयर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग ये जो फिक्सेटिव है आप लोग इसको यूज कर सकते हो, कार्बोवॉक्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो फिक्सेटिव यूज होता है वो बहुत ही, क्या बोलते हैं, ये इसका आंसर आप लोगों को पहले से पता होगा, बिना ऑप्शन देखे ही आप लोग बता सकते हो। इसका आंसर होगा इस ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। इट इज गुड एट प्रिजर्विंग स्ट्रक्चर एंड क्विक पेनिट्रेशन रेट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ग्लूटाल्डिहाइड यूज करते हैं, ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि अच्छे से वाइडली व्यू आप लोगों को देता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि मर्क्यूरी क्लोराइड लिप डैश प्रेसिपिटेट ऑन द टिश्यू। तो मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसका जो कंपोजिशन, किसके कंपोजिशन में ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड था, जिंक और फॉर्मल, और अदरवाइज कॉल्ड एज हेलिस फ्लूइड, इसके अंदर में जो कंपोजिशन था मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी, मर्क्यूरी क्लोराइड इसका एक कंपोनेंट है, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है मर्क्यूरी क्लोराइड लिप डैश प्रेसिपिटेट ऑन द टिश्यू। जो टिश्यू आप लोगों के मर्क्यूरी क्लोराइड के अंदर में फिक्स होते हैं, उसका एक डार्क कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है डार्क या ब्लैक कलर का। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ब्लैक कलर का डिपॉजिट, ठीक है। जो फिक्सेटिव आप लोगों का मर्क्यूरी क्लोराइड से फिक्स होता है जो टिश्यू, तो उसके ऊपर आप लोगों का ब्लैक डिपॉजिट रहता है, ठीक है, डार्क कलर का डिपॉजिट, या फिर आप लोग बोल सकते हो जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है ब्लैक, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ब्लैक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय वेपर्स ऑफ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। तो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इज ए सिंपल फिक्सेटिव, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से हम लोगों का कौन सा ऐसा पार्ट, ऐसा ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मुझे ये बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लीवर है, बोथ ए एंड बी है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर आप लोग बोल सकते हो मतलब आई को, या फिर आप लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अगर आप लोग कुछ उसको स्मेल कर लेते हो, ठीक है, ब्रीदिंग में ले जाता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को ही, तो उसका जो आई होता है, उसका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो इरिटेशन होने लगता है, तो ये अफेक्ट करता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज बी, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, राइट। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और 2 क्वेश्चन ही बाकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव परमानेंटली फिक्सेस लिपिड्स। तो आप लोगों को पता होगा टिश्यू के अंदर में कुछ लिपिड्स पे रहता है, तो वो लिपिड को कौन फिक्स करता है? जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो ही आप लोगों का आई और आप लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो इरिटेट करता है, दैट सिंपल फिक्सेटिव इज द ऑस्मियम टेट्रोक्साइड व्हिच फिक्सेस परमानेंटली द लिपिड्स इन द टिश्यू। इसीलिए हम लोग ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज करते हैं फॉर फिक्सेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड सिंपल फिक्सेटिव, प्रिजर्वेशन ऑफ लिपिड्स, राइट। नेक्स्ट आप लोगों का आता है फाइनल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं आके। तो द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द फिक्सेटिव फॉर फिक्सिंग द टिश्यू इज। तो आप लोगों का जो आप लोगों ने देखा हो, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, हिस्टोपैथोलॉजी में आप लोगों ने तो देखा ही होगा, तो वहाँ पे आप लोगों का क्या किया जाता है, फिक्सेटिव जो होता है वो कितना टाइम ज़्यादा होना चाहिए वो स्पेसिमेन से, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने मतलब वाइवा के लिए या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब ये सारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर ए, 10 टाइम्स। अगर आप लोगों का ओरिजिनल स्पेसिमेन जितना हुआ, मतलब एक आप लोग जो कंटेनर लेते हो, कंटेनर में अगर आप लोगों का स्पेसिमेन जितना है, टिश्यू स्पेसिमेन या फिर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जितना है, उसका 10 टाइम्स अगर आप लोग फिक्सेटिव उस पर ऐड करोगे, तभी जाके आप लोगों को प्रिजर्व हो पाएगा ओरिजिनल स्टेट में दैट टिश्यू बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ताकि हम लोग उससे अच्छे से देख सकें, डायग्नोसिस कर सकें कि आप लोग एक्चुअली हुआ क्या है टिश्यू में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का 30 क्वेश्चंस MCQ चैप्टर वाइज चैप्टर ऑन फिक्सेशन। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है देन कमेंट करके मुझे ये बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट मैं देती रहूँगी और आगे फिक्सेशन का और थोड़ा 30 क्वेश्चन लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।